नमस्कार दोस्तों, मैंने अपनी प्रैक्टिसिंग के दौरान कई बार या मैं कहूँ हर बार मैंने एक अनुभव जरूर किया है कि यदि कोई न्यू कमर्स या कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप बिजनेसमैन अपना बिजनेस रन करवाने के लिए आता है और उसका पहला क्वेश्चन केवल और केवल एक सिंपल होता है, सर मेरे को अपनी कंपनी के लिए जीएसटी नंबर लेना है। जब उनसे पूछा जाता है कंपनी मतलब व्हाट, आप कंपनी के से क्या समझते हैं, तो उनके पास आंसर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी अपनी लीगल एंटिटी को रजिस्टर्ड ही नहीं किया होता है और आप सीधे बात करते हैं जीएसटी नंबर की। जीएसटी नंबर तो आपको आधे घंटे के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसके पहले जो आपके लाइफ लॉन्ग चलनी है कि आप लीगल एंटिटी किस वे में जाएगी, आप क्या प्रोप्राइटरशिप के बेसिस में जाएंगे, ठीक है, क्या आप पार्टनरशिप के बेसिस में जाएंगे या कंपनी के बेसिस पे जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी ये पूरी वीडियो इसी थीम पर है कि हमें अपनी लीगल एंटिटी का रजिस्ट्रेशन किस फॉर्म में लेना है और किस वे में लेना है, हमें कब कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। इसके लिए आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखें तो मुझे लगता है आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिल जाएगा, जो पूरी तरीके कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एक्चुअलिटी में करना क्या है। क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आपका आगे का मोटिव भी क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने इस विषय पर। दोस्तों, यदि मैं बात करता हूं आपके बिहेवियर की, आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप खुद सेल्फ डिसीजन मेकर हैं। यदि आप खुद सेल्फ डिसीजन मेकर हैं तो आपको, यदि मैं आपके बिहेवियर की बात करता हूं, तो आप यदि सेल्फ डिसीजन मेकर हैं तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि दूसरा आपके डिसीजन में इंटरफेयर करे। तो यदि कोई दूसरा पर्सन आपके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करे तो उसके लिए आपको हमेशा सोल प्रोप्राइटरशिप में ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, आपको अकेले ही डिसीजन लेना होता है, सारी लायबिलिटी आपकी खुद की आती है, तो आपको सोल प्रोप्राइटर में ही जाना चाहिए। हाँ, यदि आप कहते हैं कि नहीं जी, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, यदि मैं बात करूं, मुझे एक से ज्यादा व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे बिजनेस को रन करवाने के लिए हेल्प करें, या दो मिलके दो, एक और एक 11 हो जाए, तो उस केस में आप पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि नहीं, मेरी राइजिंग तो अच्छी है लेकिन एग्जीक्यूशन मेरा अच्छा नहीं है, मैं काम तो बढ़िया कर सकता हूं लेकिन मैं किसी कस्टमर को नहीं समझा पाऊंगा, तो उस केसेस में आपको किसी एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ेगी जो आपका नियर एंड डियर हो। तो उसके लिए आप पार्टनरशिप में जरूर जाएं। अब पार्टनरशिप भी हमारे 3 तरह की पार्टनरशिप होती है। यदि मैं बात कर दूं बेसिक की बात करता हूं तो सिंपल नोटरी बेसिस पे जो नोटरी करवाते हैं, सिंपल वकील के थ्रू जो नोटरी होती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को जितनी पर्टिकुलर उनकी स्टैम्प ड्यूटी होती है वो पे करके और एक पार्टनरशिप डीड बना दी जाती है। पार्टनरशिप डीड को बनाने के बाद उसके बाद एक पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया जाता है। उसके बेसिस पे आपका पार्टनरशिप डीड बन जाती है और आप एक लीगल एग्जिस्टेंस के फॉर्म में आते हैं। दूसरी, यदि आप कहते हैं नहीं जी, मेरा जो पार्टनर है उस पर मैं रिलाई नहीं कर सकता, आगे फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकते हैं, या मेरा बिजनेस इस तरीके का है कि कोई कस्टमर पैसा नहीं देता, या मैं कोई चीज दिक्कत आ जाती है जहां पे मुझे लीगल कोर्ट की जरूरत पड़ती है, मैं कोर्ट में जाना चाहता हूं, जहां पे सू करना चाहता हूं, तो उस केस में आपको अपनी, या मैं लोन लेना चाहता हूं, तो आपको अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। वह रजिस्ट्रेशन आपके जो स्टेट के रीजनल ऑफिस हैं, जहां पे भी आपका रीजनल ऑफिस आएगा, जिस जगह में आप रह रहे हैं उस स्टेट के रीजनल ऑफिस में वो पर्टिकुलर आपकी पार्टनरशिप डीड सेम स्टैम्प पेपर के बेसिस पे वहां पे जाकर रजिस्टर्ड हो जाएगी। तीसरी फॉर्म आती है आपकी LLP की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये फॉर्म क्यों आई? ये फॉर्म इसलिए आई कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि
1% के 90% शेयर हैं पार्टनरशिप में, सिंपल नॉन रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप रजिस्टर्ड कर रखी है, और एक में 10% के शेयर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपस में डिस्प्यूट हुआ या फर्म में कुछ लायबिलिटी आ गई तो 90% वाला तो अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर देता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और एक्चुअलिटी में यदि उसके पास है ही नहीं है, उसकी नीयत ही साफ नहीं है और उसके पास कुछ भी नहीं है, तो 10% वाले से पूरी 100% की अमाउंट को रिकवर किया जाता है। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ये गलत है, तो उन्होंने एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना दी, यहाँ की जितना जिसका शेयर है उतनी ही उस पर्टिकुलर पार्टनर की लायबिलिटी आएगी, इससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं आएगी। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूं कि आप ना तो सोल प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं ना पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि साहब मुझे अपना एक ब्रांड रजिस्टर टाइप का होना चाहिए, मेरी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिससे मेरा जो बिजनेस नेचर है वो कॉर्पोरेट नेचर का है, जहां पे मेरे को फीलिंग आनी चाहिए कॉर्पोरेट की। यदि मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, यदि आप कहीं पे किसी ऑफिस में जाते हैं, एक टी शर्ट पहन के जाएंगे, नॉर्मल टी शर्ट में और जींस में जाएंगे और अपना ब्रोशर देंगे किसी कॉर्पोरेट लेवल के पर्सन को, और एक आप सूट पहन के जाएंगे, टाई वगैरह पहन के जाएंगे, बाकायदा एक जेंटलमैन तरीके से जाएंगे, और एक आप ब्रोशर देंगे, तो सबसे पहला ब्रोशर जो कॉर्पोरेट पकड़ेगा वो सूट बूट वाले बंदे से पकड़ेगा। सेम चीज यहां पर भी आती है। यदि आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट आपके बनेंगे, कॉर्पोरेट कस्टमर आपके पास आना चाहते हैं, तो आपको भी उनके जैसा ही बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। कंपनी का नाम क्योंकि यूनिक होता है, तो कंपनी दूसरा पर्सन उस नाम को यूज भी नहीं कर सकता, तो आपका एक ब्रांड भी आपको साथ साथ रजिस्टर्ड हो रहा है। दूसरी चीज, अब बात आती है नहीं जी मैं कंपनी मेरे 2 पार्टनर से है, लेकिन 2 पार्टनर तो ठीक है क्योंकि इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए रहते हैं। अभी कुछ साल पहले ही एक नया कॉन्सेप्ट आया ओपीसी का, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कॉर्पोरेट कल्चर भी हम लाएंगे और उसकी फीलिंग देंगे सोल प्रोप्राइटर की भी। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने एक ओपीसी का कॉन्सेप्ट बनाया, 1 पर्सन कंपनी का। 1 पर्सन कंपनी में एक व्यक्ति भी अपनी लीगल एग्जिस्टेंस को आरओसी में रजिस्टर्ड कर सकता है। इसी तरीके से पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, आप कहते हैं कि नहीं जी मेरे शेयर्स वगैरह थोड़े पब्लिकली भी ले सकें या जैसे भी है, तो जब मैं चीजें अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग तरीके से बता दूंगा। तीसरा आता है, यदि मान के चल मेरे को स्कूल्स वगैरह खोलना है या कुछ इस तरीके की कोई मेरी थीम आती है, कोई मंदिर है और उसमें कुछ मेरे पास डोनेशन वगैरह आती है, तो मैं किस फॉर्म में करूं, तो आप ट्रस्ट सोसाइटी के अंदर भी उसमें जा सकते हैं। मैं को बताने का केवल इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे सोशल वर्कर हैं, उन्हें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम जाएं तो जाएं कहां। उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें इस वे में जाने से फायदा होगा, इस वे में जाने से नुकसान होगा। बहुत सीधे सीधे अपनी स्टार्टिंग की जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, हमें सीधे आरोप नहीं लगाना कि हमारी गवर्नमेंट गड़बड़ है, हमारे कस्टमर गड़बड़ हैं, हमारे पार्टनर गड़बड़ हैं, हमारे डायरेक्टर गड़बड़ हैं। हमें अपने आप को भी देखना है कि हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो किस फॉर्म में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। उसी पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो के माध्यम से शायद कुछ लेवल तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि हमें जीएसटी नंबर एक अलग चीज है, हमें फसाई का लाइसेंस लेना एक अलग चीज है, हमें एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेना अलग चीज है, हमें ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन लेना अलग चीज है, हमें आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना अलग सेपरेट थिंग है। लेकिन उससे पहले हमें लीगल रजिस्ट्रेशन जरूर लेना चाहिए। जो लीगल एंटिटी रजिस्ट्रेशन है वो मेन हमारा, यदि मैं बात करता हूं तो पूरा बेस है, वो स्पिरिट है हमारी बिजनेस की। मेन स्पिरिट तो वही है। यदि वही हमारी स्ट्रांग नहीं होगी, वही हमें पता नहीं होगा कि हमें वो किस बेसिस पे बनाना है, तो आगे हम फ्यूचर में अपने बिजनेस को स्मूथ तरीके से रन नहीं करवा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। आपका अपना साथी सीए डिजिटल स्टूडियो से नमस्कार।